एक गांव में एक किसान रहता था। उसके जीवन में सुख दुख का चक्कर चलता रहा, जैसे हर इंसान के जीवन में होता है। किसान के नाम जो था वो है रघु। रघु एक सीधा साधा इंसान था जो अपनी ज़मीन पर मेहनत करके अपना गुजारा करता था। उसके जीवन में एक दिन खुशी के पल आया जब उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा गया हरि। हरि के जन्म से रघु का घर खुशियों से भर गया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ सालों बाद हरि के जन्म के बाद रघु की पत्नी तबीयत खराब होने लगी और एक दिन वो चल बसी। रघु अकेला रह गया अपने छोटे से बेटे हरि के साथ। गांव वालों ने रघु को समझाया, रघु अभी तेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा बेटा है, उसके लिए भी एक माँ की ज़रूरत है। दूसरी शादी कर ली, जीवन में थोड़ी सुकून मिलेगा। रघु ने पहले तो इस विचार को टाल दिया, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने और अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी के घर एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया श्याम। रघु का परिवार फिर से पूरा लगने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी पत्नी भी कुछ सालों बाद बीमार पड़ गई और वो भी इस दुनिया से अलविदा कह गई। रघु फिर से अकेला रह गया, अब दो बेटों के साथ। हरि जो अब बड़ा हो चुका था और श्याम जो अभी छोटा था। हरि अब जवान हो गया और शादी के लायक बन गया। रघु ने सोचा कि अब उसके बड़े बेटे को शादी कर देनी चाहिए ताकि घर में एक नई बहू आए और परिवार का ध्यान रखे। हरि की शादी एक अच्छी लड़की कमला से कर दी गई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही रघु की तबीयत खराब होने लगी। उसने अपने जीवन की कड़ी मेहनत और दुखों को सह लिया था, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे गया। एक दिन वो भी चल बसा। रघु के जाने के बाद हरि और कमला पर घर की जिम्मेदारी आ गई। श्याम जो अभी छोटा था उनके साथ रहता था। रघु के मरने के बाद श्याम की तबीयत भी बिगड़ने लगी। हरि और कमला ने उसकी इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े डॉक्टर तक उन्होंने हर जगह श्याम को दिखाया, लेकिन श्याम की हालत ठीक नहीं हो रही थी। दिन ब दिन इलाज पर खर्चा बढ़ता गया। हरि के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन और पैसा था वो भी ख़त्म होने लगा। एक रात हरि और कमला बैठकर बात कर रहे थे। हरि बोला, कमला, हमने श्याम के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। अब घर में कुछ भी नहीं बचा, क्या करें? कमला चुप रही, फिर धीरे से बोली, हरि, अगर श्याम जिंदा रहा तो ज़मीन में हिस्सा भी उसको मिलेगा। हमारा पास अब कुछ नहीं बचेगा। एक काम करते हैं, इसको जहर दे के मार देते हैं। कोई शक भी नहीं करेगा, सब यही सोचेंगे कि बीमार से मर गया। हरि पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन उन्होंने शाम को जहर दे दिया और वो मर गया। गांव वालों को लगा कि शाम की मौत बीमारी की वजह से हुई और किसी को कोई शक नहीं हुआ। कुछ सालों बाद हरि और कमला के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया गोपाल। गोपाल बड़ा हुआ और जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही गोपाल बीमार पड़ गया। हरि और कमला ने फिर से अपने बेटे के इलाज में दिलो जान से पैसा लगाया, लेकिन गोपाल की तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन हरि अपने बेटे गोपाल के पास बैठा था। गोपाल बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। अचानक गोपाल बोला, भैया, सारे पैसा तुम्हारे चला गया ना, जिसकी वजह से मुझे जहर दे के मार दिया। हरि चौंक गया, उसके कान सुन हो गई। गोपाल फिर बोला, भैया, मैं श्याम हूँ, तुम सारी जिंदगी गम में रहो कि तुम्हारा बेटा मर गया। ये कहकर के गोपाल की सांसें थम गई। हरि वही बिस्तर के पास बैठा रह गया। उसके मन में श्याम की बातों घूम रही थी। उसने सोचा, क्या ये सच में श्याम का बदला था? क्या कर्मों का फल इतना कठिन होता है? हरि और कमला ने जो पाप किया था उसके फल उनको गोपाल के रूप में मिला। कर्मों का फल, ये कहानी बताती है कि इंसान अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। जो भी हम करते हैं उसके फल हमें ज़रूर मिलेगा।